गुरुदेव जी के आदेश प्रमाणी आज उरेना रायपुर में भव्य सेवक सम्मेलन आयोजित है, जिसमें स्पेशल चर्चा बैठक शुरुआत जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के रचयिता, बुद्धि के दाता, जिसके नाम मात्र से भूत प्रेत भगाने वाले ऐसे दैवी शक्ति भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। भगवान को मेरा प्रणाम। हम सबके सद्गुरु, दानव से मानव बनाने वाले ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। और हमें माँ की ममता सिखाने वाली, जिन्होंने अपने आयु देकर एक दृढ़ संकल्प कायम करने वाली, जिन्होंने अपने पति का साथ कैसे देना है, ऐसे इस सृष्टि को, इस विश्व को बताने वाली महान वाराणसी आई टुमरी का सुमस्थिति है। आई को मेरा प्रणाम। आज इस परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र जी गायधाने उपस्थित है। अध्यक्ष जी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय श्री महेंद्र जी गुरबेले उपस्थित है। गुरबेले जी को मेरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम के संचालक जी उपस्थित है। संचालक जी को मेरा नमस्कार। उपस्थित परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के संचालक, मार्गदर्शक, ज्येष्ठ कार्यकर्ता, सभी को मेरा नमस्कार। और इस भव्य सेवक सम्मेलन में आए बाबा के सेवक, बाबा के सेवकीन, बाबा के बाल बच्चे, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। संचालक महोदय ने मुझे मार्ग आने का कारण और अनुभव बताने कहा है। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि देना ताकि मैं बोल सकूं, क्योंकि मैं मानव इतना पिछड़ा हुआ था कि एक समय था जब इस मार्ग में नहीं था। मैं जो आज स्टेज पर खड़ा हूं वो भगवान की कृपा है। जिस स्कूल में जाता था मैं उस स्कूल में पीछे बैठता था ताकि मुझे टीचर देख ना पाए, मुझे मुझसे सवाल ना कर पाए। और ये भगवान की कृपा है कि आज बोलने लायक मुझे बनाया है। मेरे परिवार में बहुत दुख था, सालों वर्षों पुराना दुख था, मेरे पूर्वजों का दुख था। लोग अपने आयु के पूरे वर्ष नहीं जी पाते थे। कोई न कोई, हर व्यक्ति मेरे परिवार के सदस्य आत्महत्या करता था। ऐसे चलते चलते न जाने कितने पीढ़ी से मेरे घर में चले आ रहे थे। मेरे पिता भी चले गए, अब बारी मेरी आई। मेरे ऊपर समस्या आया, मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरी बहन जो शादी होकर गई थी नागपुर, वो भी वापस घर आ गए। 3 साल हो गए थे, दोनों अलग रहते, पति पत्नी। मैंने विचार किया पिता के जाने के बाद अब कैसे करूं, क्या करूं, कैसे चलाऊं इस परिवार को, कैसे संभालूं। उस समय मुझे इस भगवान का रास्ता मिला और इस भगवान के तत्व शब्द नियम में चलने से मेरा परिवार सुखी समाधानी समृद्ध हो गया। धन्य है भगवान बाबा हनुमान जी, धन्य महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। ऐसी देवी शक्ति कहीं नहीं देखी मैंने, जो शब्द मात्र से करंट लगता है, शब्द मात्र से आपकी इच्छा पूरी होती है। ऐसी देवी शक्ति इस मार्ग में जो चाहो वो मिलता है। जो जैसा चाहे, जैसा सोचता है वैसा पाता है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा, अनुभव बताना चाहूंगा। जब मेरी शादी हुई तो हम पति पत्नी दोनों विचार किए कि अभी कुछ साल, लगभग 3 साल बच्चे का प्लान नहीं करेंगे। ऐसा हमने पति पत्नी बस विचार किए और भूल गए जो सब विचार दोनों साथ बैठकर किए थे। बैठ गए, साल बीत गया, 2 साल हो गया। अब लोगों में चर्चा होने लगी कि जिसके शादी को 2 साल हो गए, कैसे बच्चे नहीं हो रहे हैं। आजकल के आप सब जानते हैं, शादी हुई कि नहीं बस बच्चा। लेकिन हम भी विचार करने लग गए कि वास्तव में कैसा हो गया, क्या हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब विचार किए भगवान हम कहाँ चुके, लेकिन उस समय भी हमको याद नहीं आया कि हमने भगवान को शब्द दिया था। भगवान को शब्द दिया था कि हमने 3 साल तक बेबी प्लान का विचार नहीं रखा था। जब हमारा 3 साल पूर्ण हुआ
उस समय हमको याद आया कि हमने भगवान को शब्द दिया कि 3 साल बाद हमें बच्चा चाहिए। हमने मार्गदर्शक जी को बताया कि हमने ऐसा ऐसा शब्द दिया था, विचार रखा था दोनों पति पत्नी मिलकर, तो बोले ऐसा विचार शब्द नहीं रखना चाहिए, भगवान को क्षमा मांगो। भगवान से हमने क्षमा मांगी, भवन गए, भगवान में जाकर क्षमा मांगी, और वहां से आने के बाद कुछ दिन के बाद मिसेस प्रेग्नेंट हो गई। और इस मार्ग की दैवी शक्ति देखो, कहते हैं भविष्य कोई नहीं देख सकता, लेकिन इस मार्ग में ऐसी दैवी शक्ति है कि आप भविष्य देख सकते हो। वो बताने वाला भगवान बाबा हनुमान जी है, महंत की बाबा जुमदेव जी है। जब मेरी वाइफ 5 या 6 महीने के आसपास थी, प्रेग्नेंट थी, तो जागृति में मैंने देखा कि मेरा बच्चा जो है लड़का आने वाला है। जागृति में 2 बार 3 बार ऐसा दिखाया करता था भगवान। और सही में इस मार्ग की देवी शक्ति देखो, जिस समय जिस जगह होना था वो चीज मुझे भगवान ने बता दिया कि तुम्हारा मिसेस का डिलीवरी हॉस्पिटल में होगा, ऐसे इस जगह होगा। वो एक दिन पहले मुझे जागृति में आ गया कि इस दिन तुम्हारा बच्चा होने वाला है। और सही में उस जिस दिन आया डेट, उस दिन शाम को मिसेस को दर्द चालू हुआ, मैंने हॉस्पिटल ले जाया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद एडमिट किया और पूरे रात बीत गए, सुबह हो गई, दर्द चालू था लेकिन बच्चा। तो मैंने सुबह कार्यकर्ता जी को फोन लगाया, कार्यकर्ता जी ऐसा ऐसा बात है, हॉस्पिटल लाया हूँ, अभी तक डिलीवरी नहीं हुए। तो कार्यकर्ता जी के बोले भगवान से विनती करो। जैसे ही मैंने फोन काटा और भगवान को विनती की, सुबह के लगभग 5 या 5:30 के आसपास समय रहा होगा, भगवान से विनती की। जैसे मैंने विनती कंप्लीट की और उधर बच्चे का आवाज मेरी कानों तक आया। धन्य है भगवान बाबा हनुमान जी, धन्य है महंत की बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने ऐसी दैवी शक्ति हमें दी। हमारे पास है लेकिन संभालना हमें है, चलना हमें है, ये हमें बाबा ने सिखाया है। हमारे शब्द ही शैतान है और हमारे शब्द ही भगवान है। जैसे मैंने बच्चा हुआ, मैंने भगवान को कार्यकर्ता पर जाकर शब्द दिए कि मैं हवन करूंगा। काका जी, मार्गदर्शक जी, शब्द दे दिया मैंने। कहते हैं ज्यादा क्रोध में कोई फैसला मत लो, ज्यादा खुशी में किसी को शब्द मत दो। जैसे मैंने ज्यादा खुशी में शब्द दे दिया, जिस दिन हवन का डेट भी बांध दिया मैंने, लेकिन हवन का डेट जिस दिन आया उस दिन मैंने टाल दिया। देखो मुझ बेईमान की, मैंने जैसे ही टाल दिया डेट, भगवान तुरंत पकड़ लिए। और ऐसे पकड़े कि मेरे बच्चे को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। एनआईसीयू मुझे लगा मैं कहीं बाहर था, मेरे आते तक एनआईसीयू में भर्ती कर दिए। वहां मुझे अपने बच्चे को देखने नहीं दिया जाता था, छूने नहीं दिया जाता था। मैं बोला क्या है भगवान, क्या दशा आ गई। हफ्ते 10 दिन 15 दिन 17 से 18 दिन हो गए, ठीक ही नहीं हुआ। नहीं, मैंने अपने कार्यकर्ता को बताया था कि हॉस्पिटल ला दिया है। ऐसे 17 18 19 दिन हुए, मैंने फोन किया, कार्यकर्ता जी ऐसा ऐसा बात है, इतने दिन हो गए, बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उसने बोला, कार्यकर्ता जी ने, तुमने शब्द दिया था भगवान को हवन करने का, और शब्द तुमने पूरा नहीं किया। मैं बोला सही है, मैंने शब्द दिया था, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। भगवान से मैंने क्षमा मांगा और भगवान से विनती की, भगवान ऐसा मैं शब्द दोबारा नहीं दूंगा। और उसके सेकंड दिन ही एनआईसीयू से बच्चा बाहर आ गया। और जो डॉक्टर बोलता था हॉस्पिटल का, तेरा बच्चा ब्लड में इंफेक्शन है, इसको इलाज की सख्त जरूरत है, जब तक इलाज अगर जारी नहीं रखोगे तुम्हारा बच्चा को ठीक नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से झगड़ा करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया और भगवान के कार्य किए, भगवान का हवन कराया। और देखो आज तक बच्चे को ना ही इन्फेक्शन है ना कुछ नहीं है। ऐसी दैवी शक्ति हमें देने वाले भगवान बाबा हनुमान जी, महंत की बाबा जुमदेव जी है। हमारे शब्द ही हमको फंसाते हैं, शब्द ही हमको बचाते हैं। समझना हमको है, इस मार्ग में दैवी शक्ति हमें बाबा ने जो दिया है, चलना कैसे है और चलाना कैसे है, ये हमारी जवाबदारी है। इस मार्ग में बाबा ने हमें वैचारिक क्रांति बताई है, और वैचारिक क्रांति हम सबको एक मुकायम करना है, वैचारिक क्रांति से, जिससे दुनिया और लोग जगे। हमारी खुद में काबिलियत होना चाहिए कि हम अपने अनुभव जैसे आते हैं, अपने परिवार में जैसे रहते हैं, तो
हमें देखकर कोई दूसरा सीख सके, ऐसे हमें काबिलियत होना चाहिए। इस मार्ग के सेवक से कि इस मार्ग के सेवक किसी धुरंधर से कम नहीं है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समझना हमें है, चलना हमें। बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम दिया है, तत्व शब्द नियम सिखाया है, बस उस तत्व शब्द नियम को चलना है, अपने देख तिजोरी में बांध कर रखना है। बस इतना ही 2 शब्द बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मानते कि बाबा जुमदे जी, मैं माना हूँ भगवान, मेरे बोलने में भगवान शब्दों में कहीं कहीं टूटी हुई है, भगवान बाबा हनुमान जी मुझे क्षमा करें। मानते कि बाबा जुमदे जी मुझे क्षमा करें, आज के अध्यक्ष महोदय जी क्षमा करें, संचालक महोदय जी क्षमा करें, उपस्थित मंच से मुझे क्षमा करें। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद देव कुमार साहू जी, आपने अपने जीवन पे आया हुआ अनुभव बहुत ही सुंदर तरीके से बताया।